नमस्कार, मैं पूर्णिमा इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब हर एक एपीएस कैश विड्रॉल्स पर आपको अपना 2FA वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इजी पे की नई अपडेटेड इजी पे एप्लीकेशन के साथ साथ 2FA वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं सर के पास। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब भी एईपीएस का ट्रांजैक्शन करेंगे इजी पे के नए 5.8 वर्जन से, तो उसमें आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते टाइम मर्चेंट का और कस्टमर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करें। तो ध्यान से प्रोसेस को सुनिएगा और समझिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोसेस के अंदर आपको इजी पे का एप्लीकेशन खोलना है और अपनी आईडी को लॉगिन करना है। आईडी को जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको बीसी बैंकिंग पे क्लिक करना है। बीसी बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आधार विड्रॉल पे क्लिक करना है। आधार विड्रॉल के बाद आपको एनएसडीएल बैंक पे क्लिक करना है और एनएसडीएल बैंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपसे आपके डिवाइस मांगेगा। ये दिन का पहला 2FA जो हर मर्चेंट को कराना होता है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ अपनी डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। डिवाइस सिलेक्ट करते के साथ आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही रिटेलर को अपनी फिंगर को स्कैन कराना है। फिंगर स्कैन कराते ही आपका दिन का पहला 2FA वेरीफाई हो गया है। अब जिस कस्टमर को पैसे निकालने हैं, आप उस कस्टमर के लिए कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। कैश विड्रॉल पे क्लिक करते ही यहाँ आपसे आपके कस्टमर की डिटेल पूछी जाएगी। आप इसमें पहले उसका आधार नंबर, जिस आधार से उसको पैसे निकालने हैं, वो आधार नंबर यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद उसका जिसमें खाता है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपको यहाँ पे कितना अमाउंट निकालना है वो डालना है। फिर अपनी डिवाइस सिलेक्ट करनी है जिस पे आप स्कैनिंग करना चाहते हैं। अब इस प्रोसेस पे आपको एक बात का बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान देना है कि पहले स्टेप में हमें किसकी फिंगर लगानी है। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप में इनिशिएट मर्चेंट ऑथ, मतलब आपको जो भी इजी पे का रिटेलर है उसको सबसे पहले स्टेप में अपनी फिंगर को वेरीफाई कराना है। सभी रिटेलर यही गलती कर रहे हैं, वो पहली बार में कस्टमर का फिंगर लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जा रही है और उनको एक एरर मैसेज आ रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है पहले स्टेप में सबसे पहले मर्चेंट मतलब हमारे रिटेलर को, इजी पे रिटेलर को अपनी फिंगर को वेरीफाई कराना है। तो उसके लिए उसने डिवाइस सिलेक्ट कर ली। डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट स्टेप है इनिशिएट मर्चेंट ऑथ पे क्लिक करेंगे और रिटेलर को अपनी फिंगर को वेरीफाई कराना है। जैसे ही रिटेलर की फिंगर पहले स्टेप में वेरीफाई हो जाएगी तो आप देख रहे हैं यहाँ सेकंड स्टेप आ गया। साफ साफ लिखा है सेकंड स्टेप में कस्टमर ऑथेंटिकेशन सबमिट, मतलब अब कस्टमर की बायोमेट्रिक को वेरीफाई कराना है। अब कस्टमर की फिंगर को आपको वेरीफाई कराना है 3 मिनट के अंदर। टाइम भी दिया है और साफ साफ लिखा है अब कस्टमर मतलब जिसके आधार से आप पैसा निकाल रहे हैं, अब उसकी फिंगर को आपको वेरीफाई कराना है सेकंड स्टेप में। अब कस्टमर की फिंगर रखी, वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई जैसे आप कस्टमर की फिंगर को वेरीफाई कर देंगे, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए सक्सेसफुल मैसेज आ गया और आप अब कस्टमर को उनका पैसा दे सकते हैं क्योंकि पैसा आपके वॉलेट में आ चुका है। मैं फिर से कहूंगा, आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले स्टेप के अंदर आपको हमेशा रिटेलर को अपनी फिंगर को वेरीफाई कराना है, ना कि कस्टमर को। और सेकंड स्टेप में आपको कस्टमर की फिंगर को वेरीफाई कराना है। तो होप आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप दिन में जितनी बार भी एईपीएस की ट्रांजैक्शन करेंगे तो एनपीसीआई के न्यू गाइडलाइंस के अनुसार अब आपको हर एईपीएस ट्रांजैक्शन पे मर्चेंट को भी अपनी फिंगर वेरीफाई करानी है और कस्टमर को भी वेरीफाई करानी है। तो इस प्रोसेस को आपको हर बार रिपीट करना है जितनी बार आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आप कहीं भी प्रोसेस में गड़बड़ करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोसेस को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और फिर प्रोसेस को फॉलो करें। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप हमारी सपोर्ट से, हमारी हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने कितना इजी तरीका है इजी पे से 2FA वेरिफिकेशन करना। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई अगर इशू आता है 2FA वेरिफिकेशन पे, तो हमारी सपोर्ट हेल्पलाइन पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।